अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए। माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का आज फैसला कोर्ट करने वाला है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आज सामने रखा जाएगा। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी ही नहीं, मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर आरोप को लेकर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस बात को लेकर फैसला सुनाया जाएगा कि जो आरोप लगे हैं उनमें सच्चाई क्या है और किस तरीके से अगर आरोप तय होते हैं तो सजा का ऐलान क्या हो सकता है। खबर ये भी है कि अफजाल अंसारी की तो संसद सदस्यता तक खतरे में है। ऐसे में 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा अगर हो जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट क्या फैसला रखने वाला है, क्या फैसला सुनाने वाला है, इसको लेकर भी निगाहें टिकी हुई हैं। पूर्व विधायक है मुख्तार अंसारी, साथ ही साथ बीएसपी सांसद हैं अफजाल अंसारी और अंसारी ब्रदर्स को लेकर आज कोर्ट क्या रुख रखने वाला है, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। आज की डेट तय की गई थी, यानी कि 29 अप्रैल, आज फैसले का दिन है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि फिजिकली पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, ये अभी बात साफ नहीं है। मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत ही केस दर्ज हुआ था और आज फैसले का दिन। लखनऊ से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बताइए कितने बजे कोर्ट में फैसला आने वाला है और साथ ही मुख्तार अंसारी फिजिकली पेश किए जाएंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी सुरक्षा कारणों के चलते? जी बिल्कुल, हम गाजीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे के बाद ये फैसला आएगा। तकरीबन 12 बजे कोर्ट बैठेगी और उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पिछली बार मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, उनके भाई अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे थे। जज की तबीयत खराब होने के चलते फैसला नहीं सुनाया गया था और अगली डेट दे दी गई थी। लिहाजा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्तार अंसारी दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जो जानकारी मिल रही है। अफजाल अंसारी फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहेंगे, जो सांसद भी हैं। और इस पूरी मामले में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोनों भाइयों पर साजिश को लेकर 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रुंगटा अपहरण कांड में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन दोनों ही मामलों में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त 2007 में मायावती सरकार के दौरान गैंगस्टर एक्ट प्रावधानित किया गया, जिसके ऊपर भी 1 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मुकदमे होते थे, उस पर ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती थी। जो भी एसएसपी होते थे उनको ये पावर हुआ करती थी। लिहाजा दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर उसी मामले में आज जाकर फैसला सुनाया जाना। इससे एक डेट पहले कोर्ट ने पूरी तरह से फैसला सुनाने की बात सामने आई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया था और अगली तारीख दे दी थी। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों के चलते सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और ये हमने इससे पहले भी देखा था। हालांकि आपने कहा इससे पहले जब केस में फैसले का दिन था तब जब जज की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी के चलते फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। यानी कि आज 29 अप्रैल को फैसला आना है। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को लेकर खतरा है, साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला भी कोर्ट यहाँ पर तय करेगा कि आखिर किस तरीके से आगे इस केस में सजा सुनाई जानी है। आरोप तय होते हैं, साबित होते हैं। तो ये बताइए अभिषेक, मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ अफजाल अंसारी के वकीलों से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, अफजाल अंसारी के वकील जो हैं मोहम्मद लाइक, उनसे पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी। आज अभी उनसे टेलीफोनिक बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। उनका ये कहना था, जो भी कहा जाए न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, कि पिछली बार 15 तारीख को ये डेट दी गई थी, जिस दिन 15 तारीख को सुनवाई होनी या फैसला आना था। 15 तारीख से 29 तारीख का वक्त जो है वो जो मियाद है वो बड़ी है। लिहाजा एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जब भी 10 दिन से ऊपर या 14 दिन से ऊपर का समय बीतता है, लिहाजा उस केस में जो फाइल है वो दोबारा जिरहा के लिए कोर्ट में पेश होती है। लिहाजा देखना होगा कि आज जिरहा होती है या कोर्ट अपना फैसला ही सुनाता है, कि ये पूरी तरह अधिकार कोर्ट को है, ये देखना होगा। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तय करेगा मुख्तार अंसारी परिवार के लिए कि क्योंकि उनका एक बेटा पहले से जेल में है, अब्बास अंसारी जो विधायक, मुख्तार अंसारी जेल में है, अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं, जो सांसद है, उनका जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य, कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है कि कहा जाए अगर पूरी तरह से
कि अब मुख्तार अंसारी या पूरे अंसारी फैमिली का राजनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है आज साफ हो जाएगा। अगर इस मामले में सजा सुनाई जाती है 2 साल से 10 साल की सजा प्रावधानित है, तो अफजाल अंसारी को अगर 2 साल या उससे भी ज्यादा सजा सुनाई जाती है तो उनकी सांसदी बिल्कुल खतरे में आ जाएगी। मुख्तार अंसारी भी इस केस में अक्यूज्ड हैं, उनको ऑलरेडी कई सारे मामलों में ट्रायल चल रहा है, उनको सजा सुनाई जाती है तो भी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ेंगे। 2005 की घटना है, 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अभिषेक बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है, और जैसा अभी अभिषेक ने बताया कि अफजाल अंसारी 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाते हैं तो संसद की सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, जैसे कि अभी हाल ही में राहुल गांधी के साथ भी हुआ है। 2 साल मिनिमम इसमें सजा सुनाई जा सकती है, मैक्सिमम 10 साल सजा सुनाई जा सकती है, और अगर 2 साल से ज्यादा सजा होती है अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आगे अपडेट क्या होगा, क्योंकि 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 11:30 के अराउंड ये फैसला सामने होगा। अभिषेक नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के 2 माफिया डॉन जो कि बाद में नेता बने और आतंक का पर्याय भी, एक अतीक अहमद और दूसरा मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद मारा जा चुका है और मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज कोर्ट की तरफ से आने वाला है। माफिया मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सलाखों के पीछे मुख्तार के सपनों में बाबा का बुलडोजर शोर मचा रहा है। असद अहमद का एनकाउंटर मुख्तार को डरा रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार दहशत में है, और अब 29 अप्रैल को आने वाले अदालत के फैसले ने मुख्तार अंसारी की नींद उड़ा दी है। दरअसल साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस केस में मुख्तार का भाई सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी बनाया गया। ये मुकदमा कृष्णानंद राय की हत्या को आधार बनाकर किया गया। नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के मामले को भी इसमें जोड़ा गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 सितंबर 2022 को आरोप तय किए और उसके बाद 1 अप्रैल को दोनों को दोषी करार दे दिया गया। अब अंसारी ब्रदर्स को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट के फैसले से पहले धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन अफजाल अंसारी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। अब अजीब बात आप करते हो। पड़ेगा आपको लगता है इस फैसले के बाद अगर खिलाफ इसकी हम कौन होते हैं समीक्षा करने वाले? हम कौन होते हैं? इस सरकार की विदाई होना तय है। क्या ये जो सब हो रहा है इसका बदला भी नहीं, हम इस केस के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चिंता करिए। आज देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ अडानी के, जिस तरह से पूरी तरह फेल्योर हो जाने से, आप चिंता करिए इस बात पर कि किस तरह से शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और देश के दूसरे बड़े नेता नीतीश कुमार जी, सारे लोग बैठ के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में नष्टो नाबूद करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये हैं मुख्तार माफिया अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी। यूं तो अफजाल अंसारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। इन्हीं अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार के साथ आरोपी बनाया है। अफजाल अंसारी को अब सांसदी छिन जाने का डर सता रहा है। अफजाल अंसारी अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान और कानून की कस्में खा रहे हैं। अफजाल अंसारी के गिरगिटिया तेवरों के बीच सवाल कई हैं। पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर अंसारी के गुर्गों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी। 22 गोलियां कृष्णानंद राय को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गाजीपुर की बसना चट्टी के पास इस गोलीकांड का आरोप अंसारी ब्रदर्स पर लगा था। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में पहले अफजाल और फिर मुख्तार दोनों बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी गैंगस्टर एक्ट को लेकर इन दोनों पर शिकंजा कसा हुआ है। कृष्णानंद राय के परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों को सजा मिलेगी और उनके साथ इंसाफ होगा।
मुख्तार की क्राइम फाइल में सिर्फ कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र नहीं है, बल्कि नंद किशोर रुंगटा अपहरण और हत्या का मामला भी दर्ज है। दरअसल जनवरी 1997 में कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण से सनसनी फैल गई। नंद किशोर रुंगटा वीएचपी के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें भेलूपुर में उनके घर से बदमाशों ने उठा लिया। अपहरण का आरोप मुख्तार अंसारी के गुर्गे अताउर रहमान पर लगा। रुंगटा के परिवार से मुख्तार गैंग ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी। परिवार ने पुलिस से बचते बचाते मुख्तार गैंग को 1.5 करोड़ की फिरौती दे दी। बावजूद इसके मुख्तार के गुर्गों ने नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी। नंद किशोर रुंगटा कोयला के बड़े कारोबारी थे। देश के कई राज्यों में उनका कारोबार फैला हुआ था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। कारोबारियों में दहशत के बीच मुख्तार बंधुओं पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खात्मे के लिए जो मुहिम चला रखी है, उसके लिहाज से भी अंसारी बंधुओं का फैसला अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।